Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 10. The chapter is Mapping India अर्थात भारत का मानचित्रण। मानचित्र पर भारत का क्या कंडीशन है, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। In the earlier times, people believed that the earth was flat. प्राचीन समय में लोगों को ऐसा विश्वास था कि अर्थ जो है फ्लैट है अर्थात समतल है। They feared that they might fall off if they traveled to the edge of the earth. और उनको ऐसा भय बना रहता था कि हम लोग कहीं अगर पृथ्वी के किनारे पर चले जाते हैं तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। फर्डिनेंड मैगेलन, a Portuguese explorer, and his crew began a voyage from Spain in 1519. फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल का एक खोजकर्ता थे और उन्होंने एक वॉयेज अर्थात एक यात्रा प्रारंभ की स्पेन से 1519 में। ऑलमोस्ट 2 years later it ended at the same place. और लगभग 2 वर्षों के बाद वह यात्रा उसी प्लेस पर आकर के एंड हो जाता है जहाँ से वह प्रारंभ हुआ था। The voyage had started with 5 ships and a crew of 220, but only 18 members survived. और जो यात्रा प्रारंभ हुआ था उसमें 270 लोग थे, लेकिन मात्र उसमें से 18 ही मेंबर्स सर्वाइव कर पाए, जीवित रह पाए। मैगलिन वाज नॉट एमॉन्ग द सर्वाइवर्स, और वे जो सर्वाइवर्स थे उसमें से मैगलन नहीं था। बट द वॉयेज प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड, लेकिन जो वॉयेज था, जो यात्रा था, वह साबित करता है कि अर्थ कैसा था, राउंड था अर्थात गोलाकार था। यहाँ पर हम लोग इस मैप में मैगलन की जो वॉयेज था जो प्रारंभ किया गया था स्पेन से 1519 में, वो यहाँ पर दिखाया गया है ये डॉट करके, ठीक। ग्लोब्स एंड मैप्स। वी कैनॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम एज इट इज ह्यूज। यह संपूर्ण पृथ्वी को एक समय में नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा है। A globe is a small model miniature form of the earth. एक ग्लोब क्या है? एक छोटा सा रूप है पृथ्वी का। It represents a 3-dimensional view of the earth. और यह अर्थ का त्रिध्रुवीय व्यू, उसका विचार व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है। It also shows the shape and location of the oceans and continents. और यह ओशियंस और कॉन्टिनेंट को भी शो करता है, दिखाता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोलाकार है। इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स एंड एज दैट कैन बी यूज्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। कोई इसका किनारा नहीं है जिसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में, संदर्भ बिंदु के रूप में यूज किया जा सके। हेंस 2 end points of the imaginary axis of the earth are used as the reference points. और वहाँ पर 2 पॉइंट हैं जिसको एक काल्पनिक अक्ष के रूप में माना गया है, जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। डू यू नो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। जो अर्थ है उसके एक्सिस है, जो अक्ष है वो टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड, इट मीन्स झुका हुआ है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्लोब। यहाँ जो पिक्चर दिया गया ग्लोब है इस पर ध्यान से आप देखेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट on the globe is called the North Pole and the southernmost point is called the South Pole. जो इसके नॉर्थ के पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और जो साउथ के पॉइंट्स हैं उसको साउथ पोल कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग टॉप में देख रहे हैं नॉर्थ पोल एंड बॉटम में साउथ पोल। ये जो है रेफरेंस पॉइंट हैं। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन drawn around the globe exactly half between North Pole and South Pole is called the equator. जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है
जो ड्रॉ किया गया है एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी आपको ऊपर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाएगा, उसके हाँ बीचों बीच जो लाइन काल्पनिक रेखा बनाया गया है उसको इक्वेटर कहा जाता है। इट इज़ द बेसिक लाइन फॉर ड्राइंग द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है या लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है उसको ड्रॉ करने के लिए बेसिक लाइन है, एक आधार है, उसकी सहायता से ही ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को ड्रॉ किया जाता है। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स आर द मेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है वह मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड उसको कहा जाता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किया जाता है या साउथ से नॉर्थ की तरफ। डू यू नो, यह VVI लिखा हुआ है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। इट हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम ऑफ ऑन द अर्थ। और यह जो मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है यह मिल करके एक ग्रिड बनाता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को या प्लेस को दिखाने में या टाइम को बताने में अर्थ पर। यहाँ ग्रिड हम लोग देख रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द टू मोशंस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की जो दो मोशन है, गति है, उसको आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। नंबर 1, रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ का मूवमेंट है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसको रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इट केजेज डे एंड नाइट। और अर्थ को वन रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगता है और रोटेशन के कारण ही डे और नाइट होता है, दिन और रात होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि अर्थ जो है किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट बताते हैं हम लोग। और कितनी टाइम लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स। और इसके कारण से क्या होता है, तो डे और नाइट होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल ऊपर में और नीचे में साउथ पोल। ये आपको अपने अक्ष पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते रहती हैं। बी, रिवोल्यूशन। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि अर्थ जो है एक फिक्स्ड पथ में सन के चारों तरफ मूव करती हैं, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशंस। और इसी मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है। इट टेक्स 365 and 1/4 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इट केजेस चेंज इन सीजन्स। अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में 365 and 1/4 डेज लग जाता है और इसके कारण से सीजन में चेंज होता है, बदलाव आता है। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वी जब सन के चारों तरफ मूव करती है 365 और 1/4 डेज में, तो कौन से समय में कौन सा सीजन होगा, यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से शो किया गया है। इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। अ ग्लोब इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। और एक ग्लोब जो है वो अर्थ का एक सही रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रस्तुति है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी इट अराउंड। और इसको कहीं भी लेकर के जाना आसान नहीं है। इट कैन ओनली गिव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वेयरएज मैप्स कैन गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। और ग्लोब को कहीं भी लेकर जाना आसान नहीं है।
और यह आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है, बट एक मैप जो होता है वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी अर्थ के पार्ट का। मोरीवर इट इज़ ईजी टू कैरी अ मैप, और हम लोग देख रहे हैं उसके अतिरिक्त मैप को कहीं भी लेकर के जाना आसान है। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस, और जो मैप है वो ड्राइंग है किस चीज़ का, अर्थ का एक फ्लैट सरफेस पर, एक समतल सतह पर। इट कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ कंट्री, अ सिटी और इवन योर नेबरहुड। और एक मैप पर हम लोग पूरे विश्व को दिखा सकते हैं, या एक कंट्री को दिखा सकते हैं, या एक सिटी को दिखाते हैं, इवन आपके नेबरहुड को अर्थात आपके पड़ोस को भी दिखाया जा सकता है, उसका भी एक मैप हो सकता है। देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ मैप्स, और मैप्स का कई साइज होता है, छोटा बड़ा। दे कैन बी अ स्मॉल और लार्ज, और छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। अ वॉल मैप गिव्स मेनी डिटेल्स, और जो एक वॉल मैप होता है वह बहुत सारा हमको जानकारी देता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप्स का एक बुक होता है उसको एटलस कहा जाता है। ये अंडरलाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ग्लोब भी हम लोग देख रहे हैं, यह ग्लोब, और यहाँ पर ये वॉल मैप आपको दिखाया गया है जिसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन अ मैप आउटसाइड अ लोकेलिटी, आप लोग अपने लोकेलिटी के बाहर में एक मैप जरूर देखे होंगे अपने लोकेलिटी का। इट इज़ ड्रॉन ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल, और इसको एक रिड्यूस्ड स्केल पर ड्रॉ किया गया, बनाया गया है। और गाइड मैप यह किसी सिटी का दिखाया गया है यहाँ पर, कि कौन से प्लेस पर क्या क्या है, कौन से रास्ते से कैसे आप जाएंगे। यहाँ वसंत विहार का यह मैप आपको ड्रॉ कर किया गया है। IGI एयरपोर्ट अगर जाना है तो कौन से डायरेक्शन जाएंगे, हैं पूर्वी मार्ग, यहाँ से डिफरेंट जो है आपको साइन दिखाया गया है, कहाँ पर पहुँचना है तो कैसे आप पहुँचेंगे। ये एक गाइड मैप आपको दिया गया है, आप अपने लोकेलिटीज़ का भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को उसको प्रोवाइड करेंगे कि इसके सहायता से आप मेरे घर आ सकते हैं। ऑन अ स्मॉल बोर्ड शो ऑल द बिल्डिंग्स, हाउसेस, पार्क्स एंड शॉपिंग एरियाज ऑफ द लोकेलिटी, और हम लोग एक स्मॉल बोर्ड पर वे सारे बिल्डिंग्स को अपने लोकेलिटी के शो कर सकते हैं, घरों को शो कर सकते हैं, जो पार्क्स है या जो शॉपिंग एरिया है उसको दिखाया जा सकता है। डिफरेंट फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कलर्स एंड शेड्स, और जो डिफरेंट फीचर्स हैं आपके लोकेलिटी को उसको सिंबल के सहायता से, कलर के सहायता से या शेड की सहायता से उसको दिखाया जा सकता है। डू यू नो अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, और जो एक स्केच है वो रफ ड्राइंग है किसी भी प्लेस का। इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी और ऑब्जर्वेशन एंड गिव्स सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, और यह आपकी याददाश्त पर और आपके आकलन के आधार पर है। जो किसी चीज़ को जो हम लोग देखते हैं तो उसका एक डायग्राम, एक स्केच बना देते हैं, और जो उसमें डिफरेंट लैंडमार्क्स को भी दिया रहता है जिसकी सहायता से लोग वहाँ पर पहुँच सकें। Different types of information can be provided on a single map, or a map may give only one type of information. अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ही मैप पर कई सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है, या एक सिंगल मैप पर एक किसी खास चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a map of a state may show the rivers, lakes, mountains, temperature and rainfall, or only the different districts of the state. और कोई एक स्टेट का मैप है, उसमें रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, या केवल डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट का शो किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस मैप को बनाने वाले को केवल किसी खास चीज़ों को शो किया गया है या उस स्टेट की सारी चीज़ों को शो किया गया है। द टाइटल ऑफ अ मैप टेल्स यू व्हाट अ मैप इज ऑल अबाउट, और उस मैप के टाइटल से ही पता चल जाता है, हेडिंग से पता चल जाता है कि वह किस चीज़ के बारे में जानकारी पूरा दे रहा है आपको। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, यहाँ पर कई अलग प्रकार के मैप्स के बारे में शो किया गया। नंबर 1, फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स of the earth such as mountains, plateaus,
प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। जो फिजिकल मैप्स है उसमें माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ओशियंस के बारे में शो किया जाता है। सेकेंड, पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या है? शोज द बाउंड्रीज ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेज, कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें किसी भी टाउन का, किसी विलेज का या किसी कंट्री का या वर्ल्ड का बाउंड्री शो किया जाता है, उसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। थर्ड, थीमेटिक मैप्स फोकस ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लाइक रोड्स, पॉपुलेशन, पार्क्स एक्सेट्रा। जो थीमेटिक मैप्स होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, जैसे केवल रोड के बारे में बताया गया या पॉपुलेशन के बारे में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में या डिफरेंट स्टेट के बारे में शो किया गया है, या किसी खास पॉइंट के बारे में बताया गया, जैसे वहाँ की भूमि कैसी है उसके बारे में बताया गया हो, तो ये थीमेटिक मैप कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड, रीड और इंटरप्रेट एनी मैप। ये बहुत ज़रूरी है मैप की लैंग्वेज को जानना, जिससे उसको हम समझ पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे या उसका व्याख्या कर पाएंगे। डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ऑल मैप्स फॉर इंडिया। भारत के जितने सारे मैप तैयार किए जाते हैं उसको सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इसको भी आप लोग रिमेंबर करके रखेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप का कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1, डायरेक्शन, दिशा। मोस्ट मैप्स shows an arrow marked with the letter N at the top। जितने सारे मैप हैं उसके टॉप में N मार्क किया हुआ रहता है। इट मीन्स नॉर्थ। When you know the north you can find out other direction east, west and south। जो भी मैप आप देखेंगे उसके टॉप में N लिखा हुआ रहता है। जब हमको N पता चल जाता है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ को पता कर लेते हैं। There are 4 cardinal directions and 4 intermediate directions on the compass। कंपास पर 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं और 4 ही इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं। They help us to locate the exact position of the places। और यह हमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताने में, सही स्थान बताने में। सेकेंड, स्केल। द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज शोन ऑन अ रेडियस्ड स्केल। और एक रेडियस्ड स्केल पर एक्चुअल डिस्टेंस शो किया जाता है स्केल के माध्यम से। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। और स्केल की सहायता से हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है ग्राउंड पर उसको शो किया जाता है मैप से मेजरमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। सपोज मान लिया जाए कि दिल्ली से आगरा का जो दूरी है 200 किलोमीटर्स है। यहाँ पर एक स्केल भी दिखाया गया है। ऑन अ मैप 100 किलोमीटर मे बी शोन एज 1 cm। अब मैप पर 100 किलोमीटर को 1 cm दिखाया जाता है। थस 2 cm इक्वल टू 200 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। तो मैप पर 2 cm होगा तो इसको हम लोग को जानना है कि ग्राउंड पर जब उसको मेजरमेंट करेंगे तो 200 किलोमीटर वो होगा। थर्ड, सिंबल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ बिल्डिंग्स और रोड्स ऑन अ मैप। यह पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग्स का और रोड्स का सही साइज जो है मैप पर शो कर दिया जाए, दिखा दिया जाए। So they are indicated by some common symbols, pictures, lines, etc। और इसलिए उसको किसी कॉमन सिंबल के द्वारा, उसके लिए कोई पिक्चर हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, उसके द्वारा उसको दिखाया जाता है। You can easily read a map with the help of these symbols। और यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है इसके सहायता से हम लोग मैप को आसानी से समझ सकते हैं। Do you know most symbols are common all over the world to make it easy to understand। और अधिकांश जो सिंबल होते हैं पूरे विश्व में वो कॉमन होते हैं, एक जैसा होते हैं। दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। और उसको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे मेन रोड दिखाया गया, एक डार्क लाइन से दिखाया गया है, स्टेम
जिगजैग है, रेवली लाइन, पार्किंग लॉट, ये डिफरेंट जो है मैप सिंबल दिया गया है, यह विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही होगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फोर्थ, कलर्स। स्पेसिफिक कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। कुछ खास कलर को अर्थ पर शो किया जाता है दिखाने के लिए कुछ खास चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर इज यूज फॉर वाटर बॉडीज, और ब्लू कलर को शो किया जाता है वाटर बॉडीज के लिए। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्लेन्स, प्लेन्स जो होते हैं उसको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। लोलैंड ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग द हिल्स एंड स्नो कैपेड पिक्स आर शोन बाय द वाइट कलर। और जो स्नो कैपेड पिक्स हैं, जो बर्फ़ से ढका रहता है, उसको वाइट कलर से शो किया जाता है। इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी ईजी। और यह जब हम किसी भी वस्तु को कुछ खास कलर से इंडिकेट कर देते हैं तो मैप को रीड करना पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करना है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड नोटिस द डायरेक्शंस। यहाँ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है और यहाँ पर डायरेक्शंस को भी नोटिस करेंगे। अभी आपको मैंने बताया था ऊपर में कि जो मैप होता है उसमें टॉप में आपको डायरेक्शन दिया हुआ रहता है और ऊपर में एन लिखा रहता है, और अदर डायरेक्शन को भी हम लोग पता कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं, उसको अभी करेंगे भी। एक्टिविटी में क्या है आइए देखते हैं। नाउ नेम 2 स्टेट्स इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन यहाँ दिया गया है उसके 2 स्टेट का नाम लिखना है। नंबर 1 नॉर्थ। नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं? तो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। सेकेंड साउथ। साउथ में तमिलनाडु एंड केरला। अन्य भी स्टेट है जिसको आप लिख सकते हैं। थर्ड ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। वेस्ट में कौन कौन से हैं? तो गुजरात एंड राजस्थान। नेम द डायरेक्शन ऑफ योर स्टेट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप जो है अपनी स्टेट का डायरेक्शन यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, सपोज मेरा जो स्टेट है पंजाब है, तो पंजाब कैपिटल ऑफ इंडिया से किधर है? तो यह नॉर्थ में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समथिंग टू नो ए टिक द करेक्ट ऑप्शन को भी कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन द ग्लोब एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वह कौन से हैं? तो यह इक्वेटर है, बी। सेकेंड वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब आर। जो ग्लोब पर वर्टिकल इमेजिनरी लाइन उसको क्या कहा जाता है? ए मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, बी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, सी इक्वेटर। तो उसको हम लोग बोलते हैं ए मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। थर्ड सीजन्स आर केस्ड बाय। सीजन किसके कारण होता है? ए रोटेशन ऑफ द अर्थ, बी रोटेशन ऑफ द सन, सी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इसका आंसर होगा सी। फोर्थ विच डायरेक्शंस इज टू योर राइट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ। आपके राइट में कौन से डायरेक्शन होंगे जब आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा? ए वेस्ट, बी ईस्ट, सी साउथ। तो इसका आंसर होगा बी ईस्ट। फिफ्थ व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शोज। एक पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? ए फीचर्स लाइक द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, नो। बी रोड्स, रेलवेज एंड एयरलाइंस रूट्स, नो। सी बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज, यस इट इज करेक्ट। इसका आंसर होगा सी। 6 ब्लू कलर इन अ मैप शोज। मैप पर ब्लू कलर क्या शो करता है? ए प्लेन लैंड, बी हिल्स, सी वाटर बॉडीज। इसका आंसर होगा सी वाटर बॉडीज। बी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसकी सहायता से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो बुक होता है मैप्स का उसको एटलस कहा जाता है। सेकेंड देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन ऑन द कंपास। कंपास पर कितने कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं? तो 4 होते हैं। थर्ड मैगलन डिड नॉट सर्वाइव द वॉयेज अराउंड द अर्थ। मैगलन जो है सर्वाइव नहीं कर पाया जो यात्रा था उसमें पृथ्वी पर। फोर्थ साउथ पोल इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन से हैं? साउथ पोल है।
फिफ्थ, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर केस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। डे और नाइट किसी कारण से होता है पृथ्वी पर, तो वह रोटेशन के कारण होता है। सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 मैप, मैप किससे मैच करेगा, तो ये ई से मैच करेगा, स्केल। सेकेंड ग्लोब, तो डी ग्रिड। थर्ड डायरेक्शन, तो इसका होगा ए नॉर्थ। फोर्थ वाटर बॉडीज, इसका आंसर क्या होगा, बी ब्लू कलर से शो किया जाता है। और लास्ट जो है फिफ्थ फिजिकल मैप, यह क्या शो करता है, तो इसका आंसर होगा सी नेचुरल फीचर्स। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में ABC क्वेश्चंस आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से आप बुक में मार्क कर लेंगे और रिमेंबर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका बेनिफिट लें। तब तक के लिए गुड बाय।